हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से बिग बबूल बच्चों की सेकंड कॉमिक्स। इससे पहले हम इसकी एक कॉमिक अपलोड कर चुके हैं। अगर वो कॉमिक आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए बिग बबूल बच्चों की। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बबूल बच्चे की कॉमिक्स। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डायमंड कॉमिक्स पेश करते हैं बिग बबूल बच्चे और खजाने की खोज। नरम ना चिपकने वाला बबल गम। बिग बबल बच्चे और खजाने की खोज। प्यारे बच्चों, ये हैं बिग बबल बच्चे, बहादुर, निडर और बिग बबल खाने वाले। ए बीस ए से अन्नू। अन्नू वैसे तो लड़की है, लेकिन इसमें लड़कियों जैसी कोई बात नहीं है। ये अपने आप को लड़का ही समझती है और उसी तरह से काम करती है। बी से बॉबी, बिग बबूल का दल का मुखिया, बहादुर, समझदार और निडर, हर निर्णय में सक्षम। बी से बबीता। यह है बबीता, चंचल व हंसमोड़। इसमें और अन्नू में हमेशा नोक झोंक होती रहती है। ओ से ओजॉन। ओजॉन ईसाई है, बहुत ही प्यारा, हंसमुख। और एल से लूसी, इन सब के साथ रहने वाली इनकी प्यारी सी कुतिया। इन सब बच्चों की बात तो एक समान है, यानी इन सब को बिग बबूल खाना बड़ा अच्छा लगता है। बिग बबूल बच्चे आज जंगल में घूमने गए थे। अन्नू टेलीस्कोप से जंगल के नज़ारे देख रही हो। हाँ भाभी, इस जंगल में अनेक अनोखे पक्षी हैं। अन्नू, वह देख, मुझे वह पक्षी कुछ अनोखा सा लग रहा है। किधर किधर वह बॉबी? उधर, हाँ हाँ, देखो उस पेड़ पर। हाँ, वाह, बड़ा अनोखा पक्षी है, कुछ कुछ तोते की तरह। लेकिन वह तोता नहीं है, आओ पास चल कर देखें। सभी उस तरफ भागे। मैंने कहा था ना, इस जंगल में कई अनोखे पक्षी हैं, चलो पास चल कर देखते हैं यह कौन सा पक्षी है। बॉबी देखो, यह हमें देखकर उड़ा नहीं, उसे पकड़ लूँ? ये लो, इसे यह दाने खिलाओ, फिर यह तुम्हारे पास आएगा। अभी वह पक्षी अन्नू के हाथ पर बैठा ही था कि ठीक वैसी वहाँ एक आदमी आया। हा हा हा, वहरा कीमती पक्षी, ये तो खजाने की चाबी है, इसे हमारे हवाले कर दो। गड़प, कौन हो तुम लोग? हम इसे नहीं देंगे। लाओ, इस पक्षी को हमारे हवाले करो। अरे ए, रुक जाओ, तुम इसे नहीं पकड़ सकते। बबीता ने आगे बढ़कर बिग बबूल फोड़ा। हाँ, ये धमाका कैसा? बड़ाम, ये ले। बेवकूफ़ पक्षी उड़ गया। उस्ताद, इस लड़की ने मुझे डरा दिया। चलो, हम उसे पकड़ लेंगे, इन बच्चों के पास धमाका करने वाली कोई चीज़ है। उस्ताद, वह उस तरफ उड़ गया है। कमाल है, उसी पक्षी को पकड़ने के लिए मरे जा रहे थे दोनों। जरूर बड़ा ही अनमोल पक्षी है वह। किसी खजाने की बात कर रहे थे वे। आओ हम भी उस तरफ देखें। वह पक्षी उसी तरफ उड़ा गया था, शायद वह फिर से हमारे हाथ लग जाए। तभी ओहो, ये क्या? ये बेचारा तो आसमान से धप से आ गिरा। अन्नू देखो ना, जिंदा तो है, मर तो नहीं गया? नहीं, अभी जान बाकी है इसमें, चोट नहीं लगी है इसे। कितने प्यारे हैं, इतनी ऊपर से गिर के भी इसे चोट नहीं लगी। जरूर कोई चक्कर है, तभी तो वह दोनों बदमाश इसे पकड़ना चाहते थे। नहीं, मेरे यम यम को मत ले जाओ, यह मेरा है। अबे ये कौन आ गया? यह इसे अपना बता रहा है। हाँ, अब ये पक्षी मेरा है। ये पक्षी मेरा है, इसका नाम यम यम है। और यह अपने पम्पम है, यह अपने आप में अनोखा है। इसे वे दोनों बदमाश पकड़ना चाहते हैं क्योंकि ये अपने आप में ही खजाना है। यह सोने के टुकड़े उगलता है, इस किताब में इसके बारे में लिखा है। अन्नू, जरा देखें तो। जरा एक किताब इधर देना, देखूँ ये सच कह रहा है। हाँ, जरा देखो तो भला, ऐसा भी हो सकता है कि यह पक्षी सोना उगले। हाँ, इसमें लिखा है कि यह पक्षी पम्पम एक अनोखा पक्षी है और एक साधु के आशीर्वाद से यह सोने के टुकड़े उगलता है। मैंने सच कहा था ना। यह पक्षी पहले एक साधु के पास था। इसने उसने इस आदिवासी को उपहार में दे दिया था और तब से ये मेरे पास है। लेकिन उन बदमाशों को इसके बारे में कैसे पता चला? लंबी कहानी है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और यह लोग, आप लोग मेरे साथ चलिए। क्यों अन्नू चला जाए उस जंगली के साथ? बेचारा मुसीबत में है। हाँ, हम बेगोल बच्चे हैं, हर मुसीबत के मारे की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बेगोल उन बच्चे उन सबके साथ चल पड़े। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, हम उन बदमाशों से तुम्हारी मदद करेंगे। शीघ्र ही जंगली घर पर। अब तो हमें पूरी बात बताओ कि क्या चक्कर है? वह अनोखा पक्षी पम्पम अपनी तरह का अकेला पक्षी है और हमारी समृद्धि का कारण है, क्योंकि यह अपने मुंह से सोने के टुकड़े उगलता है। और किसी तरह यह बात उन दोनों बदमाशों नाटे और मोटे को पता चल गई। नाटे और मोटे, ये वही नाटे और मोटे हैं जो जंगल में हमारी मुठभेड़ हो चुकी है। दोनों बड़े चालाक और मक्कार हैं। हाँ, वही दोनों उसे पकड़ने के चक्कर में लगे हैं। वह तो तुम लोगों ने उन्हें डरा कर भगा दिया, वरना वे इसे पकड़ लेते।
तुम लोगों से मिल जाने पर मुझे अब भरोसा हो गया है कि वह अब इसे नहीं पकड़ सकते। तुम लोग कौन हो? हम बेगौल बच्चे हैं और जंगल में घूमने आए हैं। वाह बेगौल बच्चे, अब तो वह बदमाश किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो पाएगा। मैंने तुम्हें उन बदमाशों की कारस्तानी सुनाता हूँ। उन बदमाशों ने जब इस करामाती पक्षी के बारे में पता लगा तो वे लोग पहले यही सोचते रहे कि हमारे पास कोई कीमती खजाना है, अतः वह खजाना लूटने के चक्कर में उन्होंने हमारे कबीले पर हमला बोल दिया। लेकिन खजाना तो नहीं मिला, लेकिन वह ये पम व अन्य कुछ अन्य पक्षी नजर आए और वह उनके पीछे दौड़ पड़े। पक्षी उड़ते उड़ते बर्फीले पहाड़ पर चले गए, बदमाश भी उनके पीछे गए। लेकिन पहाड़ी पर पहुंचने पर सारी बर्फ पिघल गई और सारे बदमाश पानी में बह गए और बेचारे पक्षी पहाड़ों में उड़ते हुए गुम हो गए। और यह रह गया सिर्फ यही एक पम जो मेरे पास है। अब ये दो बदमाश इसे लूटना चाहते हैं, अब इसकी चिंता हम पर छोड़ दो। हाँ, अब जब बिग बोल बच्चे मेरे साथ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आओ लाओ एक बिग बोल मुझे भी खिलाओ। वाह बिग बोल गुब्बारा फूलाकर मेरी चिंता दूर हो गई, कितनी एनर्जी है इसमें। वाह कितना बड़ा गुब्बारा फुलाया तुमने। बिग बोल का जवाब नहीं। वाह, तुम कह रहे थे कि ये सोने का टुकड़े उगलता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके उगले कई सोने के टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं। ये देखो, ये सारे सोने के टुकड़े पंप नहीं उगले हैं। वाह सचमुच ये तो सोना है, कमाल है, ये तो सच्ची बात है। पम रोजाना एक सोने का टुकड़ा उगलता है, इसलिए वे बदमाश इसे हड़पना चाहते हैं। हाँ, और इसे हड़प कर रहेंगे भी। इसे हमारे वाले कर दो। ओह फिर आ गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, भून कर रख दूंगा। ये पक्षी हमारे हवाले कर दो। उस्ताद उन बच्चों से बचकर रहना, कम वक्त बड़ी जोर का धमाका करते हैं। हाँ हाँ मैं सावधान हूँ, लाओ इसे मेरे हवाले कर दो, वरना उस्ताद झपट कर उठा लो। अब ये हमारा है। अरे अरे तुम इसे नहीं ले जा सकते। देखा, मैंने इसे उठा लिया, अभी हमारा है, हिलना मत। अब हम अमीर बन जाएंगे। और यह पक्षी तो खुद खजाना है, फिर हमें खजाने की खोज के लिए भटकते फिर रहे हैं। और बिगोल बच्चे हरकत में आए। बिगोल बच्चे हमले के लिए तैयार, एक्शन। और फिर फूटने लगे बिग बबल। हाय रे मर गया ये क्या, फटाक 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 बड़ाम बड़ाम। और दोस्तों इसी के साथ ये बिगोल बच्चों की एक कहानी ख़त्म होती है। और अब इस बिगोल बच्चों में अगली कहानी शुरू होती है। बड़ाम बड़ाम, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है आगे कंटिन्यू। बड़ाम बड़ाम। बिगोल बच्चे पेश करते हैं भूता किले का खेल। ये एक भूल भुलैया है जिसमें बिगोल बच्चे हैं खेल प्रस्तुत करना है। भूता किले में जाना चाहते हैं और वहाँ उन्हें तुम्हें वहाँ पहुँचाना है। और अगर उन्हें सुरक्षित आगे बढ़ना है, जितना कम बढ़ोगे सुरक्षित रहोगे। अगर तुम उस साथी खाने पहुँच गए तो तुम फॉरवर्ड वाले खाने पे और फिर रिवर्स वाले खाने पे। ये इस तरह का गेम है एक, जिसमें इन्हें पहुँचना है भूताहा किले में। बिगोल बच्चों को आप मदद करिए इनकी। कहानी में आगे बढ़ते हैं खजाने की खोज में। उस्ताद मैंने पहले ही कहा था धमाकों से बचकर रहना। हाय इन धमाकों ने तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आओ, ये लोग पम के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जल्दी करो, पम मुसीबत में है। वह जा रहा है पम और बदमाश हवाई जहाज में उसके पीछे जा रहे हैं। क्या हमारे पास कोई यान नहीं है? हाँ हाँ जल्दी से उस हेलीकॉप्टर में आ जाओ। वह जा रहा है पम। ओह बदमाश भी पम तक पहुंचने वाले हैं, अब क्या होगा? बॉबी जल्दी से हेलीकॉप्टर तेज उड़ाओ, हमें उन तक पहुंचना है। उस्ताद वह देखो, अच्छा तो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, अभी उड़ाता हूँ ये हेलीकॉप्टर, इनके हेलीकॉप्टर की धज्जियाँ। ये गया मेरा रॉकेट। ओह बॉबी ये कितना है, कैसी संभलना। बूम, ओह ने रॉकेट दाग दिया है। बूम कड़ाक भड़ाम बूम। ओह हमारा हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो रहा है। बूम छपाक कड़ाक। हमारे जहाज का एंटीना सारी बिजली पकड़ गया है। हाँ हाँ इनके हेलीकॉप्टर को ऐसे झटके लगे हैं, बेचारे लुढ़कते चले गए। उस्ताद उनका हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया है। चेले हम ऊपर नज़र रखेंगे और मौका मिलता ही उनसे पम छीन लेंगे। उधर देखो उस्ताद, बेचारों का हेलीकॉप्टर उल्टा पड़ा है नीचे पानी में। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वह देखो टापू, हेलीकॉप्टर को वहीं ले चलो। हाँ सब मिलकर खींचो। हेलीकॉप्टर इस टापू पर आ गया। जो ला के हई शाह। तुमने पत्थर पर रगड़ कर आग तो जला ली, किंतु अब हम कब तक इस टापू पर पड़े रहेंगे? बॉबी ये तुम क्या कर रहे हो? देखती जाओ, इसकी नाप बना दूंगा। देखो, अब यहाँ से जाने के लिए वोट तैयार है। वाह तुम्हारा भी दिमाग का जवाब नहीं। अब हम शीघ्र ही पम को ढूंढ लेंगे। बहरा पम बेचारा बेहोश हो गया है, लाओ उसे मुझे दो। बिग बबूल बच्चे फिर चल पड़े। जल्दी जल्दी चलाओ, कहीं में बदमाश दोबारा ना आ जाएं। अब हम शीघ्र ही अपनी अपनी बहन के घर पर सुरक्षित होंगे। इस बीच उस्ताद लगता है उन्हें पम मिल गया है, दूरबीन से देखता हूँ। आहा उस्ताद वाकई पम उनके पास है, सच? अब तो वह हमारा है। चेले उसे गोली मार दो उस्ताद।
नहीं, गोली मत मारना, इस बार मैं दिमाग से काम लूँगा। जैसी मर्जी, जैसी उस्ताद की मर्जी। कर ली गन डाउन। हम लोग भी पानी पर उतर जाते हैं। जल्दी, ज़मीन नज़र आ रही है। वाह, हम पहुंच गए। आगे बढ़कर सफ़र हम नाव से करेंगे। आओ बिगुल बच्चों, यहाँ मैंने नाव छिपा रखी है। आओ, आगे से हम लोग नाव में जाएंगे। चलो शीघ्र बच्चों, शीघ्र बैठो बैठो, हमें शीघ्र पहुंचना है। तुम्हारी बहन का घर कहाँ है? पहाड़ी पर। ओह देखो, यमराज जैसे अनेक पक्षी, पम्पम जैसे अनेक पक्षी। नहीं, ये पम्पम जैसे नहीं है, ये दो दूसरे पक्षी हैं। लो, ये एक उड़ गया, आ गया। दूर हटाओ इसे। अन्नू, ये बड़े चालाक पक्षी हैं, फ़ौरन चोंच मार देंगे। देखा मैंने क्या कहा था, मार दी ना चोंच। ओह वाकई बड़ा तेज पक्षी है। लो, आ गया मेरी बहन का घर। जल्दी ही। अब्दुल्ला मेरे भाई, फ़ातिमा मेरी बहन, कैसी हो तुम? आपसे मिलकर खुशी हुई। हम बिगबोल बच्चे हैं। ओहो बिगबोल बच्चे, ओहो बिगबोल तो मैं भी खाती हूँ, बड़ी मज़ेदार लगती है मुझे। उस्ताद गजब हो गया, हमारा जहाज़ फंस गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्या करेंगे उस्ताद? चिंता की कोई बात नहीं है, इधर आ। हम इस नाव का इस्तेमाल करते हैं। वाह उस्ताद, देखा मेरा कमाल, अब हम उन तक पहुंच जाएंगे। उस्ताद सावधान रहना, वे लोग बिगबोल खाते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है। ओह, नदी में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अवश्य वे दोनों बदमाश होंगे। हाय, वे हमारा पम ले जाएंगे। ओह, ये वे तो यहाँ पहुँचे। अब्दुल्ला, तुम जल्दी से दूसरे पक्षी को लाओ। अभी लाया। और फिर अब हम इसका क्या करेंगे? अब तुम देखना हम बेगोल बच्चों का कमाल। फातिमा, अब तुम असली पम को लेकर अंदर जाओ। तुम लोग बहुत चतुर हो बच्चों। यह लो कलमी, इसे अपने सिर पे, ये लो कलगी, इसके सिर पर लगा दो। अब तुम अंदर जाओ। आओ पम अंदर चलें। बेगोल बच्चों, इस पक्षी को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे तुम जानते ही हो। ले सकते हो तो आगे बढ़कर ले लो। लो पकड़ो, ये गया पम। ओह, इसने तो उड़ा दिया। आओ ऊपर चलें, पहाड़ी पर गया है। उस्ताद, मुझे ऊंचाई पर डर लगता है। उस्ताद, लगता है ऊपर उसका घर है, वहीं जा घुसा है पम। वहीं पर सोने के टुकड़ों का खजाना है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये क्या? चेले, इन्होंने तो हमला शुरू कर दिया। उस्ताद, इसकी चोंच तो बड़ी तेज है। हाय बचाओ, ये दुष्ट पक्षी हमें मार डालेंगे, बचाओ। हाय मर गए, बचाओ। आह, हमें नीचे तारो, हम आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। तुम्हारी सलाह यही है कि ज़िंदगी भर यहीं लटके रहो। पम उड़कर मेरे पास आ रहा है, लगता है वह तुम्हें उपहार देना चाहता है अन्नू। ओह सोने का टुकड़ा, ये पम की तरफ से तुम्हें उपहार है, उसकी जान बचाने का। धन्यवाद पम, तुमने मुझे सोने का टुकड़ा दिया। ए अन्नू, उठ, स्कूल नहीं जाना क्या? लगता है अन्नू कोई सपना देख रही है। लूसी, जरा इसका मुंह तो चाट। ओहो, मैं वाकई सपना देख रही थी। अन्नू, कितनी बार कहा है कार्टून फिल्में कम देखा कर, पर मानती ही नहीं। प्यारे बच्चों, देखा मेरा सपना कैसा लगा? मज़ा आ गया ना? बिगबूल खाओगे और ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए बिगबूल खाओ और मौज उड़ाओ। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार बिगबूल कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। यह कॉमिक तो आपने पढ़ ली, अब आगे बढ़ें। ये कॉमिक्स के रहस्य दिखा रखे हैं, सोने के तस्कर, मूर्ति का रहस्य, एक मज़ेदार बिग बबूल कॉमिक मुफ्त हर बिग बबूल स्टिक पैक के साथ। बिग बबूल, जल्दी कीजिए, आज ये सारे कॉमिक इकट्ठे करें योजना स्टॉक रहने तक। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।